Yes, please. Good morning, everybody. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. होप सो आप सब ठीक होंगे और घर पे रहिए, सेफ रहिए. लास्ट क्लास में रजे हमने टॉपिक जो ख़त्म किया था रिटायरमेंट, उसके बीच में 2 क्लासेस की आपकी ब्रेक आ गई थी. उसका कारण क्या था? एक सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, पहले उसके बारे में 2 मिनट बात करूंगा. कुछ ज़्यादा कटिंग नहीं करी सिलेबस में, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक कुछ वहम सा हो चुका है कि ये चैप्टर कट गया सर, ये चैप्टर कट गया. एक्चुअली आपको बताऊं, कोई चैप्टर नहीं कटा. एक छोटा सा पार्ट इन्होंने कटिंग करा है. वो क्या है? एडमिशन के अंदर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर जो हमारा कैपिटल अकाउंट हम बनाते थे उसकी रीएडजस्टमेंट, मेन पार्ट ही लगा लीजिए एडमिशन का. अब आपके बाद एडमिशन की अगर आपने 5-6 लेक्चर्स मेरे लगाए हुए हैं तो आपने आज के बाद सिर्फ कितने लेक्चर्स लगाने हैं? उसके 3. फर्स्ट 3 लेक्चर्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए. गुडविल चैप्टर आप लोगों ने किया हुआ है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज इट इज सेम है, एज इट इज सेम है. ठीक. रिटायरमेंट के भी हमने 5 लेक्चर्स लगाए थे. आप फर्स्ट 2 लेक्चर्स, फर्स्ट 3 लेक्चर्स लगा लीजिए, इससे ज्यादा लेक्चर लगाने की जरूरत नहीं है. वैसे फर्स्ट टू 4 क्वेश्चंस है, मैं और करवा दूंगा उस चीज को बेस लेते हुए. वही क्वेश्चंस आपको करने हैं. अच्छी बात क्या हुई, मैंने टॉपिक स्टार्ट करना ही था अभी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो सीबीएसई ने काट दिया. अब डेथ ऑफ अ पार्टनर हमारे सिलेबस में नहीं है, सुन लीजिए. डेथ ऑफ अ पार्टनर हमारे सिलेबस में नहीं है. सीधा मैं एक लास्ट टॉपिक पार्टनरशिप का स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. जिसमें क्या होता है कि हम फर्म को ही क्या कर देते हैं? बंद. जिसमें हमने फॉर्म को ही क्या कर दिया? क्लोज्ड, बंद कर दिया. तो उसका सॉर्ट आउट आज हम स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे. पहले मैं सिंपली वन नोट के अंदर लिख के दिखाऊंगा आपको उसके फॉर्मेट्स क्या हैं. उसकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है रिवैल्यूएशन से, ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे कि वेदर एनपीओ द्वारा स्टार्ट करना है या मैं आगे चलूं, कंपनी अकाउंट्स की तरफ चलूं. शेयर कैपिटल जो मुझे अच्छा लगता है चैप्टर, काफी मेरे लिए ठीक है. शेयर कैपिटल में आपको करवा सकता हूं, या पार्ट सी बुक हम स्टार्ट कर सकते हैं. रेशो, कैश फ्लो, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, वो भी हो जाएगा सब बच्चों का और आपका भी रिवाइज हो जाएगा. वही ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें कोई कटिंग नहीं हुई. वो 20 मार्क्स का पेपर एज इट इज ही आने वाला है जैसे पहले आता था. तो हम मोस्टली कोशिश करेंगे उसी के ऊपर ज्यादा वेट देने की. यहाँ से डिविजन खत्म करके यहाँ से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? चेंज इन पीएसआर. ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? चेंज इन पीएसआर करवा दूंगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट पार्ट सी ज्यादा स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, वो सबके लिए कॉमन है. तो आइए ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए. अपनी नोटबुक्स, कॉपी वगैरह जो भी आपके पास है आप ओपन कर लीजिए. डायरेक्ट पहले नोटिंग का काम है, कुछ भी बुक का काम नहीं है. सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा आज अगर वो भी हो पाया, वरना समझाने पे ज्यादा टाइम दूंगा. डिसोल्यूशन होता क्या है, कैसे उसके अकाउंट्स बनते हैं, क्या क्या उसके अंदर बनेगा. देखिए, लिखिए हेडिंग. पहले तो चैप्टर का नाम डिसोल्यूशन, थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा. DISOLUTION, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. पूरा नाम लिखूंगा, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. कुछ लोग गलती से बोल देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, गलत है. क्वेश्चन भी आएगा थ्योरी में, पहले बिजनेस स्टडीज में भी आता था. व्हाट डू डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब जिसके अंदर फर्म ही आपकी बिजनेस की क्या हो चुकी है? बंद. सारे पार्टनर्स चले गए, उसके कारण होंगे क्यों बंद हो गई. मान लो हमने कोर्ट का ऑर्डर आ गया, या पार्टनर कोई अनसाउंड माइंड हो गया, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई भी ऐसा कारण, या हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि हम 5 साल काम करेंगे उसके बाद काम नहीं करेंगे, और कोई भी ऐसा कारण हो गया जिससे हमें फर्म क्या करनी पड़ गई? आज बंद करनी पड़ गई. तो सारे पार्टनर्स क्या हो गए? फर्म से चले गए. सबका हिसाब तक हमने बराबर कर दिया, ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? सिर्फ पार्टनरशिप है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब सिंपल का क्या होता है कि जब एडमिशन होती है तब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, कि पुरानी डीड को फाड़ दिया गया, नई डीड बनाई हमने. रिटायरमेंट होती है तब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है. डेथ होती है तब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है. पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये कब होती है? जब आपने फर्म, अपनी दुकान, अपनी बिजनेस ही क्या कर दिया? बंद. सारी एसेट बेच दी, सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया. सिंपली जैसे एक पर्सन बोलते नहीं इंसॉल्वेंट हो जाता है, हमने फर्म के नाम पे जो लैंड, व्हीकल, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, जो एसेट थी, डेटर्स सारे बेच दिए. जो लाइबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोगों के पैसा, लोन था, सब कुछ पे ऑफ कर दिया. जो बच गया पार्टनर्स को दे करके खाते क्या कर दिए? अकाउंट क्या कर दिए? सेटल, खत्म.
निबेड़ दिया सारा काम। ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या बनेंगी आप मुझसे वो सुनिए। नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट बनेगी इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 2 पे हमारे पास यहाँ पे क्या बनने वाला है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके सर पहले भी बनता था सेम चीज, अब रीवैल्यूएशन का आपने रियलाइजेशन कर दिया। हाँ जी सर। नंबर 3 पे बैलेंस शीट। नहीं सर बैलेंस शीट नहीं बनेगी। कैश या बैंक अकाउंट, मे बी कैश बन सकता है, मे बी बैंक बन सकता है। सर बैलेंस शीट कैसे बन जाएगी? फर्म तो आप बंद कर रहे हो, फर्म तो आप बंद कर रहे हो, जितनी एसेट्स थी आपने बेच दी, या जितनी आपकी लाइबिलिटीज थी वो आपने सोल्ड आउट कर दी, जो बेच दी, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया और अपने जो एसेट्स उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो वो फर्म ही बंद हो गई, तो बैलेंस शीट का क्या करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल थी, हमने उसको भी फिनिश कर दिया जो भी था। तो ये सिस्टम था। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा नंबर 1। नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। नंबर 3 कैश और बैंक अकाउंट बनेगा। अब इनके फॉर्मेट्स क्या है ये आपको समझाने जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल चेंज है। कैपिटल अकाउंट के अंदर चेंज नहीं है। कैपिटल अकाउंट वैसे ही है जैसे पहला था, बाय बैलेंस बीडी, बाय जर्नल रिजर्व, बाय पी एंड एल। अगर प्रॉफिट्स हैं, कोई लॉसेज है तो डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऐसा कुछ वो सब कुछ सेम है। कैश बैंक बताऊंगा कैसे बनेगा। अब रियलाइजेशन के अंदर होगा क्या, नाम से सोचिए। ये आपने नाम कहां सुना होगा सर? रियलाइज्ड। आप बोलते नहीं एसेट्स क्या हो गई? रियलाइज्ड, बेच दी, बेच दी, पैसे आ चुके। रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट एक तरफ एसेट्स बेचेंगे, एक तरफ लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो चेक करेंगे कि कौन सा पलड़ा भारी है। अगर मे बी प्रॉफिट है, मे बी लॉस है। मोस्टली क्या चांसेस होंगे क्वेश्चन में? लॉस ही होगा। मोस्टली क्या चांसेस होंगे क्वेश्चन में? लॉस ही होगा। आइए देखते हैं। तो मेरे साथ आप बनाएंगे, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए साफ साफ, रियलाइजेशन अकाउंट। हेडिंग दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल टी शेप, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना इसके अंदर हमने। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये थोड़ा सा अच्छे वाला बनता है, इसमें 5-6 लाइंस नहीं है, थोड़ा बड़ा बनता है। मतलब रजिस्टर की बात करें तो हाफ पेज तक, हाफ पेज से 1-2 लाइन कम। पर्टिकुलर्स रुपीस, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ जी, ऐसे तरीके से। कोई डाउट सर? अभी तक तो कोई डाउट नहीं सर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी डेबिट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं जी डेबिट साइड से। क्या लिखना स्टार्ट करते हैं? पहले तो होता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम अपनी एसेट लाइबिलिटीज को क्या करते हैं? शिफ्ट। मतलब एसेट्स हैं उसको डेबिट साइड शिफ्ट करते हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड। आपको पता है एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। उनको शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या नाम लिखते हैं? जैसे मान लीजिए टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग। जैसे नेक्स्ट एसेट है टू स्टॉक, नेक्स्ट एसेट है मान लीजिए टू मशीनरी, मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एसेट है हमारे पास टू डेटर्स, डेटर्स भी बिक जाते हैं, रियलाइज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट एसेट है हमारे पास टू फर्नीचर। इस तरीके से हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू डेटर, फर्नीचर, जो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं, जो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं, ठीक है सर। इस तरीके से यहाँ पे कोई अमाउंट होगी, कुछ ना कुछ 10, 20, 50, 60, कुछ भी ऐसे हमारी अमाउंट हो सकती है, ठीक है सर। यहाँ पे हम लोग इसके ऑपोजिट क्या लिखते हैं जी? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब क्या आ सकती है सर? क्रेडिटर्स। मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बोलूँ क्या आ सकता है जी? बिल्स पेबल, याद आया होगा, बीपी बोलते हैं हम लोग। हाँ सर यही बोलते हैं बिल्स पेबल। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? लोन्स। बट अभी मैं लोन्स के ऊपर भी बात नहीं करूंगा, बिकॉज लोन्स के ऊपर एक छोटी सी अमेंडमेंट लगा लीजिए, या प्रॉपर ट्रीटमेंट है लोन का कि पार्टनर का है या आउटसाइड का। अब लोन दो लोगों के होंगे, मे बी पार्टनर का, मे बी किसी आउटसाइड। आउटसाइड मतलब उसकी वाइफ का भी, चाहे उसकी वाइफ का भी है तभी वो आउटसाइड है हमारे लिए। उसके ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, किसी का भी है वो आउटसाइड ही है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? अगर खुद पार्टनर का है तो कैसे ट्रीटमेंट करना है प्रॉपर बता के चलूंगा। अभी के लिए नहीं ले रहा, अभी के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बस सर। और क्या हो सकता है? ठीक है जी, यही हो सकते हैं, ठीक है, ओके हो गया। यहां तक हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। थोड़ा हैवी बनेगा, पहले बता दी, थोड़ा लेंथी बनेगा, मतलब 6 लाइंस का नहीं बनेगा, 10 लाइंस तक कम से कम बनेगा। डेबिट साइड टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू डाटा, टू फर्नीचर, ठीक है। क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स, बाय बीपी, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर हमने नोट किया हो, डेबिट साइड पे हमने क्या लिखा? सारी एसेट्स। अब कल को ये एसेट्स को हमने क्या करना है? सेल। अब ये सारी एसेट कहां बिकेंगी? क्रेडिट साइड पे। तो हम क्या लिखना शुरू करेंगे? आप देखोगे बाय बैंक, या मे बी जो आपका सिस्टम चलता है कैश। जो जो एसेट्स बिक जाएंगे, जैसे मान ले कहेंगे हम इसके अंदर की तरफ बाय स्टॉक,
हम यहाँ पे लिखेंगे, आपने बोल दिया सर डेटर बिक चुका तो बाय डेटर, ठीक है सर। आपने कहा सर बिल्डिंग बिक चुकी तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी बाय बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इनका क्या लगा देंगे, टोटल, ऐसे लगा देंगे इनका टोटल। कोई डाउट सर अभी तक? नहीं सर, डेबिट साइड पे एसेट ट्रांसफर कर दी, कुछ भी नहीं करना, देख के करना है, ट्रांसफर हो गई। हाँ कैश नहीं बिकेगा, दिमाग लगाना, कैश का तो अपनी बैलेंस होगा, वो तो कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा, ये रहा, वो तो कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा, वो नहीं बिकेगा। स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, डाटा, फर्नीचर, बाकी डे बाय डे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी मैं बिल्कुल सिंपल ट्रेड पार्लेंस थ्योरी वाला एग्जांपल, बड़े कॉमन से नाम लेके चल रहा हूँ जो आपने सुने हुए हैं, सारे नाम के बारे में आपको पता है, सारी एसेट्स के बारे में आपको पता है, सिर्फ वही नाम लेके चल रहा हूँ। और उसका मैक्सिमम क्या ट्रीटमेंट हो सकता है आपके लिए वो बता के चलूंगा कि एसेट्स हैं बिक जाएंगी, बाजार में बेच दी, फर्नीचर बाजार में बेच दिया, बिल्डिंग किसी और को बेच दी, स्टॉक किसी और को बेच दिया, हो सकता है। लाइबिलिटीज कौन सी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, यही होते हैं सर। लोन वगैरह मैंने बता दिया बताऊंगा, लोन्स वगैरह होंगे बट वो बाद में बताऊंगा। अब एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो सर वो बिक सकती हैं, मार्केट में सेल हो सकती है, हाँ जी सर, बाय स्टॉक, बाय डेटर, बाय बिल्डिंग, हमने बेच दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं आगे, ठीक है सर। मैं कहना चाहता हूं शायद ये भी तो हो सकता है कि कोई एसेट, ये भी तो हो सकता है कोई एसेट अगर पार्टनर उठा के ले जाए, ये भी तो हो सकता है। तो हमने पार्टनर के वैसे भी पैसे देने हैं कैपिटल अकाउंट में, उसके कैपिटल के पैसे वापस नहीं करने, तो पार्टनर कहता है ऐसे करो फर्नीचर मुझे दे दो। जैसे मोस्टली पार्टनरशिप में क्या होता है कि बिजनेस के लिए हमने एक कार पार्टनरशिप में ली होती है कि पार्टनरशिप के काम के लिए आने जाने के लिए, बिजनेस की मीटिंग्स के लिए हम पार्टनरशिप वाली कार लेके जाएंगे, नॉट पर्सनल कार्स लेके जाएंगे। फिर लड़ाई रहेगी, आप मेरी कार लेके जाते हो, उसका तेल का खर्चा कौन देगा, वगैरह वगैरह वगैरह, हम क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं। एक फर्म के नाम कार लेते हैं 5-6 लाख रुपए की, फर्म के नाम भी चलाएंगे, जब भी बिजनेस टूर पे जाना है इसी कार में जाएंगे, जब भी घूमने जाना है बिजनेस के लिए इसी कार में जाएंगे, ऑर्डर देने जाना है इसी कार में जाना है, तो क्यों उस कार को यूज कर लेंगे हम लोग। तो एक ए पार्टनर है, मान लो उसने बोल दिया कार मुझे चाहिए, तो हम उसको बेच देंगे, बेचना मतलब उसको वो टेक ओवर कर लेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय ए इज कैपिटल, मैं अपनी तरफ से नाम लेके चल रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, बाय ए इज कैपिटल, ब्रैकेट के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे वो फर्नीचर ले गया मान लीजिए, ऊपर उन्हें बेचा नहीं फर्नीचर उसको, हाँ। नेक्स्ट मान लीजिए बी कहता मुझे चाहिए, बाय बी इज कैपिटल, ये क्या उठा के ले गया, मान लीजिए मशीनरी उठा के ले गया। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो याद रखे एसेट्स के दो सॉर्ट आउट हैं, आप देख रहे होंगे एसेट लिखी कहाँ पे थी, डेबिट साइड, खत्म कहाँ पे कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड, ये रहा देखिए, लिखी डेबिट साइड थी ये रही, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू डेटा, टू फर्नीचर, ठीक है। यहाँ बेच दी बाय बैंक या कैश लिख के, ठीक है, बाय स्टॉक, बाय डेटर, बाय बिल्डिंग, जो बिक चुका। ये एसेट्स वो हैं जो पार्टनर उठा के ले गए, मतलब ए या बी उठा के ले गया, सिंपल है सर। अब आप समझ गए होंगे लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड लिखी हैं, तो लाइबिलिटीज पे ऑफ कहां पे होंगी, डेबिट साइड। लाइबिलिटीज को भी हम पे करेंगे टू बैंक, या अगर आपके पास कैश है तो कैश बोल के आप क्या लिखोगे इसके नीचे, क्रेडिटर, या और क्या पे करेंगे, बीपी, बिल्स पेबल पे करेंगे। तो इस तरीके से लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी, पे हो जाएंगी। ये भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे पहले से लाइन लगा दी, आपको बता देता हूं, रियलाइजेशन के कुछ खर्चे भी आएंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जहां तो लाइबिलिटी पे होगी वो तो ठीक है, रियलाइजेशन के खर्चे भी तो होंगे, मतलब जो पर्सन ये रियलाइजेशन करवाएगा, जो आपकी आगे एसेट लाइबिलिटीज बिकवाएगा, मतलब कोई गवर्नमेंट का पर्सन होगा या किसी कोर्ट की तरफ से एक पर्सन आया होगा, वो भी तो खर्चे करेगा। अब एसेट्स को एक तरफ पे रखना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करवाना है, सारे काम करने, ये सारा काम करना, उसके 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार खर्चा भी तो आएगा, वो भी तो पे करना पड़ेगा। अब बचा था देखो एक आउटस्टैंडिंग था, इसका सीन क्या होगा, मान लो ये ए ने पे कर दिया, तो क्या लिखेंगे, टू ए इज कैपिटल, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये कहता मैं उठा लेता हूं, मैं पे कर दूंगा, इसकी इच्छा, एक एसेट भी ले गया, एक लाइबिलिटी भी ले गया, ये तरीका रहेगा हमारा, सिंपल सा। देखा क्या जाए, एसेट्स एक तरफ लिख दी, लाइबिलिटीज एक तरफ लिख दी। एसेट्स को बेच दिया, बेचने के दो कारण है, या तो खुद मार्केट से बेच दो या किसी पार्टनर को दे दो। पार्टनर को दोगे तो बाय ए बाय बी, सिंपल पार्टनर के नाम से रिकॉर्ड करोगे। बाय बैंक बेचेंगे तो बाय बैंक बाय कैश, जो भी होगा। क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज लिख दी, लाइबिलिटीज को हमने डेबिट साइड पे क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया, टू कैश बैंक लिख के, क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह, या रिलेशन खर्चे जो भी होगा। अब लास्ट में क्या करेंगे, आप नोट कीजिएगा, लास्ट में क्या करेंगे, दोनों साइड्स का क्या लगाया जाएगा, टोटल, ठीक है सर, पहले भी करते थे, दोनों साइड्स का टोटल लगाया जाएगा, ये लगा दिया बड़ा बड़ा टोटल।
अगर क्रेडिट साइड बड़ी हुई तो आप सबको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। मान लो ए एंड बी। अगर डेबिट साइड बड़ी हुई तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा जी, लॉस टू ए एंड बी। ये भी कौन सा किसी और में जाएगा फिर, ये सिस्टम हमारा है। काम वही है, रियलाइजेशन में भी प्रॉफिट में भी लॉस, सिंपल सी बात है। अब आपके सामने पूरा फॉर्म बन चुका, थोड़ा छोटा कर देता हूं देखने के लिए, देख लीजिए देख लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट साइड पे टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू डेटा, फर्नीचर, सारी एसेट्स के नाम आएंगे। कुछ लोग इसको बड़ा शॉर्टकट लिखते हैं, मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। मैं इसको एक बड़ा शॉर्टकट नाम बोलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। टू, सभी का नाम मैं इकट्ठा बोलता हूँ, टू सन्ड्री एसेट्स, मैं ये बोल देता हूँ। बाकी मैं नहीं लग सकता, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू मशीनरी, डेटा, फर्नीचर। आप लोग आपकी इच्छा, जैसे आप लिखना चाहते हो अलग करके, मैं नहीं लिखता। मैं तो बैलेंस शीट का टोटल उठाता हूँ। टोटल दिया होता है बैलेंस शीट का 5-6 लाख रुपए, उसमें से माइनस किया कैश या बैंक का बैलेंस, लॉस जो भी है डायरेक्ट लिख दिया टू सन्ड्री एसेट्स। हाँ, लाइबिलिटीज लिख लेता हूँ, कारण क्यों, लाइबिलिटी होती कम है। लाइबिलिटी है क्या, क्रेडिटर या बीपी, जहां से लोन वो जब भी आएगा, क्रेडिटर या बीपी, बस ठीक है। अब बात क्या आती है कि एसेट्स कहाँ बिकेंगी। अगर आप देखो, एसेट्स बिकेंगी क्रेडिट साइड, एसेट्स बिकेंगी कहाँ पे, इसको थोड़ी कर देता हूँ। एसेट बिकेंगी क्रेडिट साइड, बाय बैंक या कैश लिखा होगा, स्टॉक रियलाइज इतने का, डेट रियलाइज इतने का, बैड डेट इतने के, सब कुछ लिख के जाएगा आपको वो, ठीक है। तो बाय स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग लिख दिया। कोई एसेट पार्टनर भी उठा के लेके जाएगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, अब ये भी तो मैंने नाम लिख दिया ना, ए एंड बी मान लो पार्टनर है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड है, पी के आर है, राम शाम है, कुछ भी साथ में ब्रैकेट में लिख दो एसेट का नाम, अपने हिंट के लिए याद रहता है कि फर्नीचर ए ले गया, मशीनरी बी ले गया, याद रहेगा। एट बुक वैल्यू में भी लेस देन में मोर देन, हमें कुछ भी चक्कर नहीं। आप हर एंट्री में ही सोचेंगे कि साहब आप फर्म बेचने तो लगे, आप क्या सोचना कि ज्यादा बिक रही, सस्ते बिक रही है, अब क्या सोचना। लाइबिलिटीज है, टू बैंक यहाँ पे पे कर दी जाएंगी, पेड ऑफ, क्रेडिटर्स बीपी, रियलाइजेशन के खर्चे, फर्म को बेचने के लिए या बंद करने के लिए जो खर्चा हुआ वो कौन पे करेगा, वो सिस्टम सारा हमें देखना पड़ेगा। टू एज कैपिटल, कोई लाइबिलिटी अगर पार्टनर ने उठा ली तो उसको कैसे हमने ट्रीट करना है। अब मेन बात आप मुझसे सुनना, प्रॉफिट लॉस तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मेन बात मुझसे सुनना। अगर किसी एसेट के बारे में नीचे जाके कुछ नहीं बताया, अगर किसी एसेट के बारे में, देखो यहां तो बताया होगा ना, ये तो बैलेंस शीट में दिया होगा, बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी, डेटा, फर्नीचर, पर नीचे जाके मान लीजिए डेटर्स के बारे में कोई बात नहीं आई, कोई पॉइंट ही नहीं आया कि डेटर्स कहाँ गए, क्या मिला, क्या नहीं हुआ, बिके नहीं बिके, तो हम मान के चलेंगे 101% वो एसेट क्या हो गई, डेड। ये बात थोड़ी हजम करने वाली बात है, अब लिख लीजिए। इफ नथिंग मेंशन्ड अबाउट द एसेट, इफ nothing mentioned about the realization of asset, about the realization of asset, अगर एसेट की रियलाइजेशन के बारे में नीचे पॉइंट्स में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बताया, तो टू बी अज्यूम द एसेट इज डेड, तो एसेट क्या हो गई, डेड, खत्म। तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना बैंक में ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कुछ भी नहीं लिखेंगे, द एसेट खत्म। अगर यही पॉइंट लाइबिलिटीज के बारे में नीचे कुछ ना बताया, मान लो ऊपर क्रेडिटर लिखवा दिए 1 लाख, बीपी लिखवा दिया 50,000, आउटस्टैंडिंग लिखवा दिया 10,000, क्रेडिटर्स 1 लाख, बीपी 50,000, आउटस्टैंडिंग 10,000, और नीचे जाके क्रेडिटर्स का पॉइंट भी आ गया, आउटस्टैंडिंग का पॉइंट भी आ गया, बीपी का पॉइंट नहीं आया कि बीपी कहां गए 50,000 के, तो आप कहते सर ये भी खत्म, नहीं ये गलत। तो ये मान के चलेंगे 101% बीपी हमें पे करने हैं। जब बीपी हमने पे कर दिए, हमें पे करके आने पड़ेंगे, वहां पे टू बैंक में बीपी आएगा ही आएगा, टू बैंक में बीपी आएगा ही आएगा। यही असम्पशन बड़ी कायम है, यही असम्पशन सबसे मेन है कि अगर कोई एसेट के बारे में नीचे जाए कुछ नहीं बताया तो टू बी अज्यूम्ड एसेट क्या हो गई, डेड, तो मान लिया जाएगा एसेट क्या हो गई, फिनिश, खत्म, अबॉलिश्ड, डेड हो गई। अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में नीचे कुछ नहीं बताया तो आप मानेंगे कि लाइबिलिटी हमने पे कर दी या पे करनी है, पे कर दी, सिंपल। नेवर बी, अब कभी अज्यूम नहीं करेंगे लाइबिलिटी भी डेड हो गई, कभी भी नहीं, ये कोई सीन नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब आप लिखोगे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग, हमें हैबिट बन जाती है, नीचे लिखा था क्रेडिटर पे हो गए इतने लेस पे, आउटस्टैंडिंग पे हो गया इतने पे, बीपी के बारे में बात ही नहीं करी, हम भी भूल गए, तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो वहां पे अपने आप जो वैल्यू पर बीपी की थी वही वैल्यू पे आप उसको पे करके आओगे अपने आप। एसेट्स के बारे में कुछ ना बताया तो वो डेड है। एसेट के 200 डाउट बता दिए, या तो एसेट क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, या तो एसेट सेल हो जाएगी, या एसेट को कोई पार्टनर उठा के ले जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है। तो ये मेरे पास एक रियलाइजेशन अकाउंट था। नेक्स्ट, इसके बाद आप क्या बनाएंगे जी, वो तो वैसे सिंपल है, उसके ऊपर तो चर्चा करनी ही नहीं चाहिए।
उसके ऊपर तो चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। कैपिटल अकाउंट है, सिंपल सा आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार, जैसे आप नॉर्मली बनाते आ रहे हो। यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए बी, हम दो के ही बना रहे हैं तो दो के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, 3 होंगे तो 3 के अकॉर्डिंग, 4 होंगे तो 4 के अकॉर्डिंग, ए बी। कोई डाउट सर? नहीं। बाय बैलेंस बीडी दिया होगा। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ, अभी तक आपने नोटिस नहीं किया था, हमेशा हम क्या लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे बता देता हूँ, बुक में क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल अकाउंट बी क्या है, नेगेटिव, मतलब एक पार्टनर की एसेट कहाँ, पार्टनर की कैपिटल कहाँ दी हुई है, एसेट साइड। एक पार्टनर की कैपिटल कहाँ दी हुई है, एसेट साइड, तो उसका हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस पीडी। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी बैलेंस आ सकता है, इसमें कोई भी बैलेंस आ सकता है। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ सकता है जी, बाय रिजर्व्स। ये तो बहुत पुरानी आइटम है, यहीं पे आएगा, इसके साथ किसी का कोई लिंक नहीं है, मतलब अगर मैं बताऊं इसके साथ किसी की कोई लड़ाई नहीं है। बाय रिजर्व्स, अगर आपके पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो भी यहाँ पे आएगा। मे भी प्रॉफिट रिजर्व तो पॉजिटिव ही होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ पे क्या आएंगे, अगर क्या होंगे, प्रॉफिट्स। सोचिए, कैपिटल अकाउंट में तो वही आएंगे ना, अगर यहाँ पे प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। अगर किसी पार्टनर ने, क्रॉस एंट्री करनी पड़ेगी, थोड़ा लेजर वाला सिस्टम सीखना पड़ेगा, जैसे ये है, अगर किसी पार्टनर ने एसेट उठाई, यहाँ पे लिखा था बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल, तो ये कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रॉस, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाने वाला है, डेबिट साइड। क्या लिख के लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी पे ऑफ करी है, ये रहा, ये रही लाइबिलिटी, ये रही, तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड, तो क्या लिखेंगे इसको, बाय रियलाइजेशन। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सर, ये तो कॉमन सेंस है। रियलाइजेशन की डेबिट साइड आप टू लिख रहे हो तो एक ही क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड लिख रहे हो बाय ए, तो कैपिटल अकाउंट की ए की डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन। सिंपल है सर, एनी एसेट ट्रांसफर के लिए। और लास्ट क्या आ सकता है, अगर दोबारा से फिर बाय रियलाइजेशन, दोबारा से फिर बाय रियलाइजेशन किस बात का, मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं, अगर प्रॉफिट हुआ, इधर से दोबारा से फिर रियलाइजेशन किस बात का, अगर सर लॉस हुआ। नाम तो लॉस थोड़ा लिखेंगे, नाम तो अकाउंट पे आएगा, बाय रियलाइजेशन या टू रियलाइजेशन, ये हो सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट, अहम पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, जो सबसे मेन पॉइंट है, आपको उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लास्ट में टोटल होगा, हाँ जी सर कैपिटल अकाउंट है, टोटल तो हो ही होगा। मान लीजिए कोई भी अमाउंट का होगा, यहाँ पे मैं खाली छोड़ देता हूँ, मान लीजिए कोई भी अमाउंट का होगा, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, टू कैश या बैंक, ये सबसे मेन पॉइंट है, कैश बैंक। यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, बाय कैश बैंक। अगर किसी से पैसे मंगवाने हुए, अब सीडी नहीं होगा, बच्चे भूल जाते हैं, अब यहाँ पे सीडी नहीं होगा। सीडी क्यों होगा, बैलेंस शीट तो बननी नहीं, बैलेंस शीट तो आपने खत्म कर दिया, एसेट्स आपने बेच दी, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, सबको घर भेज दिया, जो लॉस नफा नुकसान था सब कुछ कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, खत्म। और सिंपल सी बात है, अगर किसी पार्टनर के पैसे निकलेंगे तो उसको वापस कर देंगे कि हाँ भाई तेरा 2 लाख था, इतने तेरे यूज हो गए, इतने बचे हैं, वापस ले जा। किसी से कम रहेंगे उससे मंगवा लेंगे। तो लास्ट में बाय कैश या टू बाय कैश होगा, लास्ट में टू कैश बाय कैश होगा, दैट्स इट। बस पैसे देने हैं, पैसे लेने। आपको पता है टू कैश कब होगा, जब पैसे उनको देने होंगे, पैसे निकल रहे होंगे। बाय कैश जब उनसे मंगवाने होंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन में क्या बनेगा, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, कैश या बैंक अकाउंट, छोटा सा बनेगा, कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। अगर पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव होगा तो बाय बैलेंस बीडी, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। समटाइम्स मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपको याद रहे। पर ये बैंक कोडी को अलग से लेके चलते हैं, लोन की तरह भी, आउटसाइड लायबिलिटी हम पे कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, अगर आपको याद आया हो, टू रियलाइजेशन। कौन सा रियलाइजेशन, जो एसेट्स क्या हुई थी, रियलाइज्ड। यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन, एसेट आई नहीं थी बेच के, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन किस बात का, लाइबिलिटीज जो पे करी हैं, लाइबिलिटीज पेड, याद आना चाहिए। और लास्ट में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे वो यहाँ पे आ जाए टू कैपिटल अकाउंट,
चाहे वो यहाँ पे आ जाए बाय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगर पैसे आएंगे तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड पे, अगर पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड। अच्छी चीज ये है कि ये दोनों आपस में जाके साइडें क्या करेंगी, मैच। अगर ये मैच नहीं करती तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत। सीधा फंडा ये है, ये दोनों साइडें कैश और बैंक आपस में क्या करेंगी, मैच करेंगी। अगर ये मैच नहीं करती तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मेट्स मैंने आपके सारे सामने बना दिए, आप इन फॉर्मेट्स को प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपरली लिखेंगे। कोई डाउट होगा मुझसे पूछेंगे। देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू डेटा फर्नीचर, सब नाम आ गया। क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स, बाय बीपी, बाय आउटस्टैंडिंग आ गया। ठीक है सर। एसेट्स बिकिंग की क्रेडिट साइड बाय बैंक कैश लिख के इकट्ठी लिख लेना, आपको पढ़ के पता चल जाएगा कौन कौन सी एसेट बिक रही है, कौन कौन सी एसेट कोई पार्टनर लेके जा रहा है। बाय ए कैपिटल, बाय बी कैपिटल, सब कुछ ठीक है। लाइबिलिटीज में टू कैश बैंक, क्रेडिटर्स, बीपी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू एज कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी होगा। ठीक है। लास्ट में टू प्रॉफिट या बाय लॉस, सिंपल ए एंड बी में जो भी होगा। ओल्ड रेशो, यहाँ पे कोई गेनिंग रेशो नहीं, यहाँ पे कोई न्यू रेशो नहीं, सारा कम कम खत्म। कोई गेनिंग नहीं, कोई सेक्रीफाइसिंग नहीं, कोई न्यू रेशो नहीं, एक ही रेशो है, ओल्ड रेशो। सिंपल। फर्म तो बंद हो रही है, अब कौन सी रेशो निकालोगे आप। तो यहाँ पे गुडविल का चक्कर नहीं, मतलब सबसे आसान चैप्टर है अगर बात की जाए, सबसे आसान, कोई गुडविल का चक्कर नहीं। तो यहाँ पे गुडविल अगर होगी भी बैलेंस शीट में तो कोई राइट ऑफ नहीं करनी, उसको सेल करना है, बेच देंगे, पैसे कमाएंगे। अब तो सिंपल है, ये बन गया कैपिटल अकाउंट। सिंपल, आप लिख दो, ज्यादा चक्कर है। डेबिट क्रेडिट, रुपीज का साइन, ए एंड बी बनाया मैंने, मान लो। बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, नई चीज बताई कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी क्या हो सकता है, नेगेटिव। मान लो स्टार्टिंग में ही किसी पार्टनर की कैपिटल क्या चल रही हो, नेगेटिव से, यही कारण हो कंपनी के फर्म का बंद होने का कि एक पार्टनर कैपिटल क्या चल रही थी, नेगेटिव, तो टू बैलेंस बीडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय रिजर्व दिए होंगे, बांट लेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट्स अगर दिए हुए बांट लेंगे, वरना टू लॉसेस, टू पी एंड एल। बाय रियलाइजेशन, अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी को टेक ओवर किया, किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी को टेक ओवर किया, तो डेबिट साइड ही आएगा ना वो, क्रेडिट साइड। क्योंकि रियलाइजेशन की कहाँ लिखा है, डेबिट साइड, टू एज कैपिटल, तो यहाँ पे ये बाय रियलाइजेशन, एक ही कॉलम में। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट को उठाया तो टू रियलाइजेशन, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, बाय रियलाइजेशन अगर प्रॉफिट है, टू रियलाइजेशन अगर क्वेश्चन में लॉस है, जो नीचे प्रॉफिट लॉस आएगा सबसे लास्ट में जाके, और लास्ट में टू कैश बाय कैश। किसी पार्टनर के पैसे देने हैं तो टू कैश, मंगवाने तो बाय कैश, कुछ भी नहीं है यार। मतलब जो मेरा वे है पढ़ाने का इस चैप्टर को, मैं तो क्या करता हूँ, डायरेक्ट बनाता हूँ। डायरेक्ट मतलब बैलेंस शीट सामने रखी, तीनों रिक्वायरमेंट बना लेता हूँ पेज पे, हाफ पेज तक बनता है अपना कैपिटल अकाउंट, हाफ पेज तक। और दूसरे हम कहा थे, टू कैश बाय कैश करने के बाद डायरेक्ट हम क्या बनाएंगे जी, कैश एंड अपना बैंक अकाउंट। ये सिंपल सा हमारे पास एक पॉइंट है। बस दो तीन असम्पशंस आपने याद रखनी है, क्या कि एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो एसेट्स क्या मान के चलेंगे हम लोग, क्या हो चुके हैं जी, डेड, सिंपली। लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया तो टू बी अज्यूम्ड 101% हमने उसके क्या कर दिया है, पेमेंट करके चले हैं। तो यही पॉइंट थे सिंपली। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ आगे जो हम बनाएंगे डायरेक्टली, उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। देखिए प्लीज, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा नहीं, आप फटाफट इसके साथ देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म एज एट 31 मार्च 20 वॉज, आपके सामने बैलेंस शीट दी हुई है सिंपली। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बैलेंस शीट देख लीजिए आराम से, वही है, सिंपल है। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, तीन पार्टनर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो लाइबिलिटी साइड है तो प्रॉफिट, आपको बताया था क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट्स। बहुत लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि लाइबिलिटी साइड पे पी एंड एल है तो ये लॉस होगा, नहीं, ये प्रॉफिट्स है। एसेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, सारी एसेट है, कोई ऐसा नाम ही नहीं है मैं उसके बारे में आपको बताऊं, सारे मेरे वही एग्जांपल वाले सेट हैं। सिर्फ कैश एंड बैंक है, ये अपना बैंक में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, आगे चलिए, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, यहां से पता चलेगा क्वेश्चन किसका है, डिसोल्यूशन का। ठीक है, सब पता चल गया। ऑन 1 अप्रैल 20, ओके, एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट्स, खुद ही पॉइंट आ गया, एक्स क्या लेके चला गया, इन्वेस्टमेंट्स को, एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 190, जबकि इन्वेस्टमेंट थी कितने की, आप चेक करोगे 2 लाख रुपए की। तो हमें कोई मतलब नहीं वो 10,000 कम पे लेके गया, हम 190 रिकॉर्ड करेंगे। ऊपर 2 लाख रिकॉर्ड कर दिया ना सर, हम यहाँ पे 190 ही रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल हो गया। आगे इन्होंने क्या कहा हुआ है, देखिए, वाई टुक द फर्नीचर एट बुक वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, बुक वैल्यू में सेम वैल्यू पे फर्नीचर, ये रहा 1 लाख का, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश रियलाइज्ड
वॉज रियलाइज मतलब एसेट्स बेच के, थोड़ा दिमाग यहाँ पे काम करना पड़ेगा, एसेट्स बेच के जो पैसा आया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिकी 9 लाख की, डेटर्स बिके 90,000 के, स्टॉक बिका 140 का, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रेडिटर्स वर पेड, एक ही लाइबिलिटीज वैसे, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, हो जाएगा जी 5% डिस्काउंट पे कर दिए। कम ज्यादा आपको पता है जब फर्म बंद होती है तो लोग भी कहते हैं चले यार तू खत्म कर अकाउंट, जो पैसे देने हैं खत्म कर, फिनिश कर। हम चाहते हैं खुद हैं इस चीज के लिए, फर्म तो बंद हो रही है, कल कौन वेट करेगा 6 महीने बाद तेरी, तो आज ही दे 15-20 हजार जो कम देना तो आज के फिनिश कर, ठीक है। रियलाइजेशन के खर्चे कितने आए, 20,000 रुपए। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाइए टू क्लोज द बुक्स। नेसेसरी कौन से हैं, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक, 3 बनेंगे। क्वेश्चन आप देख रहे हो बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया, सिंपल। 3 लोगों की हमें क्या दी हुई है जी, कैपिटल, क्रेडिटर दी हुई है, एक लाइबिलिटी, सॉरी एक लाइबिलिटी सिर्फ, पेंडल दिया हुआ है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर नाम दिए हुए हैं, कैश दिया हुआ है जो जरूरत है। एक्स एक इन्वेस्टमेंट उठा के ले गया, वाई फर्नीचर उठा के ले गया, बाकी 3 एसेट्स बिक चुकी, क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए 5% लेस पे, सिंपल। और फर्म को बेचने के बंद करने के खर्चे क्या है, 20,000, खत्म। इससे ज्यादा सिंपल क्या कराऊंगा। अब डायरेक्ट मेरा वे क्या बनाने का वो देखिए आप, आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, आप फटाफट हेडिंग देंगे प्रॉपरली, हमसे कठिन आएंगे। हेडिंग देंगे सोल्यूशन, मैं आपको बना के दिखाता हूं मैं कैसे करता हूं सोल्यूशन। लेक्चर 1, हेडिंग दीजिए सेंटर में साफ साफ, रियलाइजेशन अकाउंट, इतना बहुत रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, सॉरी डेबिट क्रेडिट बन गया जी। इसी के साथ हम नीचे क्या ड्रॉ कर लेंगे, मैंने 1-2 लाइन छोड़ के फिर भी ड्रॉ किया, क्या नाम दिया, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप नाम देंगे पर्टिकुलर्स, आप सबको याद है पहले से ही ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा सा, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे अगेन पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, और एक लास्ट में बन जाएगा कैश एट बैंक। अब सिंपल बोल सकते हैं, बैंक बैलेंस बोल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम सबको ठीक लगे। यहाँ पे फिर वही वैसे रूल के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है जी। तो ये सारे फॉर्मेट्स आपके बन चुके। अब डायरेक्ट पोस्टिंग ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा वे एक बड़ा डिफरेंट है कि क्वेश्चन को साथ के साथ क्या किया जाए, फिनिश किया जाए। फिनिश कैसे, आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था, आप एक बार क्वेश्चन को चाहे नोट डाउन कर लीजिए, ये रहा क्वेश्चन को, चाहे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। क्या था, एक्स वाई जेड की कैपिटल आपके पीडीएफ आ गई होगी, अब इसको एक बार देख लेंगे फटाफट। मैं भी अपने पास ओपन कर लेता हूँ, मैं भी अपने पास इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, मेरे पास भी आ गया क्वेश्चन ये, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए, स्टार्टिंग करेंगे फटाफट। मेरा वे क्या था जो मैं आपको बता रहा था, मैं बैलेंस शीट के टोटल को उठाता हूँ, इस टोटल को कितना दिया हुआ है टोटल चेक करिए, 16,50,000, मैं अपना वे बता रहा हूँ 16,50,000। आप अपने वे से भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं, क्योंकि रिस्क नहीं रहता। 16,50,000 टोटल है, जिसमें से सारी एसेट बिकने वाली हैं, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर। नहीं भी बिकेंगी डेड, नहीं भी बिकेंगी तो डेड, हम तो सारे ट्रांसफर करेंगे, कैश नहीं ट्रांसफर करना। कैश कितने का, 3 लाख का, कैश कितना, 3 लाख का। टोटल 16,50,000 है, जिसमें से 3 लाख का तो कैश है, टोटल 16,50,000 है, 3 लाख का कैश है, तो एसेट्स कितने की हुई, 13,50। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, आइए मेरे साथ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक वर्ड कह रहा था आपको जो लिखने के लिए, टू सन्ड्री एसेट्स, 13,50,000। समझाना चाहिए कैसे, मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूँ। 16,50,000 टोटल था, माइनस 3 लाख रुपए कैश, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा वर्ड कैश कहाँ पे जाएगा आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लेजर की तरह।
टू बैलेंस बीडी, कैश चला गया कैश के घर पे 3 लाख रुपए। कोई डाउट? बच्चे देख लें आराम से, मैं डायरेक्ट पोस्टिंग करूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा सर, ये चैप्टर ही बड़ा आसान है, लेजर की तरह काम हो गया। एसेट आपने वहां लिख दी, कैश यहाँ पे लिख दिया, खत्म। लाइबिलिटी साइड पे आइए, लाइबिलिटी साइड पे पहली चीज तो सर कैपिटल है, तीनों की कैपिटल पॉजिटिव है, बाय बैलेंस बीडी लिख के फिनिश कीजिए, 5 5 3। ये चीज तो आप सबको आती है जी, मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट का 5 लाख 5 लाख 3 लाख, किसी को मुश्किल लग रहा है बता दे? नहीं सर। नेक्स्ट वर्ड है सर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और लाइबिलिटी है हमारी, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटीज भी लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे सन्ड्री एसेट लिखा, नहीं सिर्फ क्रेडिटर, बिकॉज इनके नाम एक दो ही होते हैं, एसेट्स के नाम ज्यादा होते हैं तो मैं सन्ड्री एसेट बोल देता हूँ, ये कारण है और कुछ नहीं, तो मैं अलग से लिखता हूँ। और अलग से लिखने का कारण भी है, एसेट्स इकट्ठी लिख दोगे चल जाएगा, बिकॉज ऑफ नीचे कोई एसेट के बारे में बताया तो बेच देंगे, नहीं बताया तो वो जीरो ही है। लाइबिलिटी से लड़ा लिखने से फायदा ये आपको याद रहेगा, क्रेडिटर्स है, बीपी है, लोन है, तो तीनों चारों जो भी होंगी पे करके आनी पड़ेगी। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं जी? 2 लाख रुपए के, मैंने लिख दिया जी 2 लाख रुपए। और लाइबिलिटी साइड में मेरे पास क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पता है प्रॉफिट्स हैं तो इसको बांटना पड़ेगा बाय प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट। 1.5 लाख रुपए है, रेशियो को बताई नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग तीनों क्या हो गए जी? इक्वल, तो मैं तीनों को इक्वल बांट देता हूं, 50,000 50,000 50,000, मेरी तरफ से खत्म। अब मेरी तरफ से बैलेंस शीट खत्म। देखिए कैश एंड बैंक में बीडी लिखा, कैपिटल में बीडी लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस बांटा, रियलाइजेशन में 2 सन्ड्री एसेट, टोटल उठाया, कैश बाहर कर दिया, बस 1350, बाय क्रेडिटर 2 लाख, खत्म किया। अब नीचे पढ़िए, तो फर्म डिसॉल्व होगी अप्रैल को, एक्स टू करके लेगा इन्वेस्टमेंट, तो क्रेडिट से शुरू करेंगे, बाय एक्स कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, याद रहेगा हमने को, कितने की ले गया जी? 1,90,000 की, कोई दिक्कत नहीं है जी, देखो सही हो रहा है, बाय एक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1,90,000, साथ के साथ पोस्टिंग कर देनी चाहिए आपको रियलाइजेशन की, हमने क्रेडिट साइड लिखा बाय एक्स कैपिटल, तो एक्स कैपिटल की कहां लिखेंगे? डेबिट साइड, क्या? टू रियलाइजेशन, एक्स के कॉलम में 1,90,000, एक मिनट जी, एक्स के कॉलम में 1,90,000। नेक्स्ट पॉइंट, साथ के साथ रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड लिखा बाय एक्स कैपिटल और कैपिटल की डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, खत्म। नेक्स्ट वर्ड वाई फर्नीचर ले गया बुक वैल्यू पे, तो यहां पे लिखेंगे वाई बाय वाइज कैपिटल ब्रैकेट में फर्नीचर ब्रैकेट में, आप प्रॉपरली लिखिए फर्नीचर कितने बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख की, तो 1 लाख में ही लेके चला गया, तो इसको भी शिफ्ट कर दिए डेबिट साइड टू रियलाइजेशन। अब मैं आपके सामने इसको दोबारा से लिख के दिखा रहा हूं, टू रियलाइजेशन, जबकि जरूरत नहीं थी, ऊपर लिखा हुआ है तो आप उसी के सामने लिख दीजिए, ऊपर लिखा तो हुआ है टू रियलाइजेशन, ये वाला लिखा तो हुआ है, इसके सामने लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नहीं लिखा मैं, आप लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि आप लिख सकते थे, कोई समझाने के लिए अलग से लिखा कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, ये 1 लाख कहां से आया, ठीक हो गया। नेक्स्ट कैश रियलाइज्ड, तो मैं एक लाइन छोड़ के थोड़ा साफ लिख देता हूं, बाय बैंक, कहां कहां से कैश रियलाइज हुआ मुझे बताइए जी? बाय बैंक कहां कहां से? प्रॉपर्टी, ठीक है जी, शुरू हो जाइए, प्रॉपर्टी भी की, कितने की? 9 लाख की। नेक्स्ट डेटर्स, और नेक्स्ट क्या बिका? स्टॉक। डेटर्स कितने के बिके थे हमारे जी? 90,000 रुपए के। स्टॉक बिका था जी 1,40,000 रुपए का। अब इसका टोटल कर दीजिए, थोड़ा मुझे ठीक करना पड़ेगा, टोटल कर लीजिए 9 लाख प्लस 140 प्लस 90, तो एसेट्स बिकी सर 11,30,000 की, हाँ जी 11,30,000 की बिक चुकी। क्रेडिटर्स क्या था हमने पे करे, तो टू बैंक, इसके नीचे क्रेडिटर्स 2 लाख के क्रेडिटर्स से, अब चेक कर लीजिए 5% डिस्काउंट पे, 2 लाख का 5% डिस्काउंट काट के कितना जगह जी? 190, यहाँ पे 190 आ गया। और रियलाइजेशन के क्या लग गए हमें एक्सपेंस, फर्म बंद करवाने के लिए खर्चे लग गए कितने? 20,000 रुपए, तो कितना आ गया? 2,10,000 रुपए। ये सिस्टम है जी, खत्म बस। अब चेक कर लीजिए क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, अब देख लीजिए कौन सी साइड बड़ी है। मेरे अकॉर्डिंग तो सर क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है मुझे, अब देख लीजिए बाकी
1130 मैं चेक कर लेता हूँ, 1 लाख प्लस 190 प्लस 2 लाख रुपए। 16 20 क्रेडिट साइड ही बढ़ी है जी अपनी, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम थोड़ी लाइन इसको आगे कर लेंगे, इसको आगे ले जाते हैं जी, इसको यहाँ पे टोटल कर लीजिए आप। मैं टोटल लगा देता हूँ, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग टोटल आ रहा है 16,20,000, 16,20,000, 16,20,000 माइनस करके यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है जी, माइनस करके मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है XYZ में बांट दीजिए, प्रॉफिट आ रहा है जी 60,000। अगर आप तीनों में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा जी, 20,000 20,000 एंड 20,000। ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा मुझे, आपको याद रहे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आ गया, आप चेक कर लीजिए आपके सामने, मैं एक बार इसको लिख रहा हूँ, ये रहा, देखिए आपके सामने है रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड पे टू सन्ड्री एसेट्स, सारे एसेट्स में से माइनस करके कैश 1350, बाय क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए, बाय एक्स कैपिटल वाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फर्नीचर 190 और 1 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। बाय बैंक जो बिक चुके प्रॉपर्टी डेटर स्टॉक 9,90,000 140, टोटल 11,30 हो गया। टू बैंक हमने क्रेडिटर्स और खर्चे पे किए, क्रेडिटर्स 5% लेस पे किए, 2 लाख के थे, 5 लेस 190 पे दिए, खर्चे 20,000 थे, 210 हो गया। क्रेडिट साइड का टोटल लगाया कितना आ गया जी, 16,20,000, क्रेडिट साइड बड़ी थी तो डेबिट साइड प्रॉफिट आ गया, तीनों में बांट दिया इक्वल 20,000 20,000 20,000। तो यही प्रॉफिट आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट की आपको पता है, कैपिटल अकाउंट की आप कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 20,000 20,000 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। और तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है जी, बस लास्ट। अब लास्ट में यहाँ पे एक ही चीज बचती है, टू बैंक, और है नहीं हमारे पास, सब चल रहा है, क्रेडिट साइड बड़ी है, 5 लाख प्लस ये 5 लाख कितना आ गया जी, 70,000, ये 5 लाख फिर अगेन कितना आ गया जी, 70,000, ये 3,70,000, ठीक है, ये हो गया। अब 5,70,000 में से माइनस कीजिए 190, 570 माइनस 190, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आ गया जी 380, मतलब जो पैसे वापस करने वाले निकले वो 380 हैं। 570 में से एक गया तो कितना आ जाएगा जी, 470, तो टोटल फिर वही यहाँ पे 570 आ गया, यहाँ पे 370 है तो यहाँ पे 370 ही आ गया, 370, यहाँ पे 370 ही आ गया आपके सामने। तो पैसे वापस करने वाले ज्यादा है, 380 470। अब यहाँ पे क्या आएगा, सोचिए मैंने क्या किया, थोड़ा जल्दबाजी नहीं, बाय बैलेंस बीडी बाय पीएनएल टू रियलाइजेशन जो एसेट उठा के ले गए थे, ठीक है, बाय रियलाइजेशन जो प्रॉफिट आया, जो रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट आया बांट दिया। डेबिट साइड पे आपको पता था टू कैश है, टू बाय कैश जो भी होता है, तो टू बैंक हो गया, खत्म। अब लास्ट हम बनाएंगे जी बैंक अकाउंट, आपको आना चाहिए, बैंक अकाउंट आपके दिमाग में चलना चाहिए। हमने रियलाइजेशन में यहाँ पे क्या लिखा था, चेक कीजिए, बाय बैंक, एसेट बेची तो पैसा आएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आप बाय बैंक लिख रहे हैं, लेजर है यार, तो बैंक की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं जो एसेट रियलाइज्ड करके पैसा आया 11,30,000, आया नहीं था, 11,30,000। यहां पे बाय रियलाइजेशन कौन सा, जो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करके पैसा आपने दिया 2,10,000, मैं यहां लिखता हूं आपको याद रहे, जो आपने लाइबिलिटीज क्या करी हैं, पेड। नेक्स्ट बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल बाय जेड कैपिटल, कितना कितना बैलेंस आया था, एक्स का चेक कीजिए 380 वापस किया, दूसरे का 4,70,000 वापस किया, और इसका 370 वापस किया। तो बस आप मुझे यहाँ पे टोटल लगा के बताइए, ये दोनों साइड आपस में क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ तो मुझे साफ पता चल रहा है 14,30,000 है, इधर का बताइए, 210 प्लस 380 प्लस 470 प्लस 370, बिल्कुल सर 14,30,000। मैंने ये क्वेश्चन करवाया, आपको प्रॉपरली समझाया, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जी, बड़े सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन किया सर। पहले तीनों ड्रॉ कर लो एक ही पेज पे, कुछ भी नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश एंड अकाउंट, कैश है बैंक जो भी होगा, डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट लिख दिया कैश माइनस करके,
क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर, अगर लाइन में चले, कैश था, कैश के साथ कैश चला गया, टू बैलेंस बीडी साथ के साथ शिफ्ट कर दिया, टू बैलेंस बीडी साथ के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी साइड पे बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, बाय पेंडल बांट दिया, बाय क्रेडिटर था लिख दिया। फिर नीचे आए, एसेट्स बी की एक्स ले गया इन्वेस्टमेंट 190 में, वाई ले गया फर्नीचर बुक वैल्यू पे, सेम लिख दिया। बाय बैंक प्रॉपर्टी डेटर स्टॉक बिक चुके इतने रेट पे, खत्म। लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स कहता 2 लाख वाले 5 लेस पे हुए 190 पे, खर्चे 20,000 थे, टोटल 210 हो गया। क्रेडिट साइड का टोटल किया 16-20, डेबिट माइनस किया तो 60,000 का प्रॉफिट आया। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर रेशो बताया नहीं तो इक्वली बांट दिया 20-20,000 रुपए। और याद रहे ये जो बाय एक्स लिखा है, बाय वाई लिखा है क्रेडिट साइड पे, ये बाय एक्स लिखा है, बाय वाई लिखा है, ये कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड भी तो जाएंगे। पार्टनर का नाम है सर, टू रियलाइजेशन आप एक बार लिख सकते हैं 190, इधर 1 लाख, अलग अलग लिख दो तब भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इधर सब हो गया, बाय रेशियो प्रॉफिट बांट दिया 20,000 टू बैंक पेमेंट्स हो गई, लास्ट में जो भी उनकी पेमेंट्स बनती है हमने पेमेंट कर दी। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक में बीडी तो कर ही रखा था, टू रियलाइजेशन जो एसेट्स बेच के पैसा आया, ये रही फिगर देखो, अब आप मैच कर सकते हैं, ये रही 1130 और ये रही 1130, आपको सर बिल्कुल मैच कर लिया आपस में, वरना गलत हो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बाय रिलेशन 210, ये 210 कौन सी है, ये वाली जो बैंक से पेमेंट करी क्रेडिटर और रिलेशन की, ठीक है। और लास्ट में बाय पार्टनर्स एक्स वाई जेड जो भी था। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट क्लास में जो आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगा, या एक क्वेश्चन नहीं और दोबारा से करवाऊंगा अच्छे वाला, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आएगा। और अच्छी बात ये है, चैप्टर पेपर में आना ही आना है, डेफिनेटली करना ही करना है हमने। और ये अपनी तरफ से एक पार्टनरशिप का मान लो जो बड़ा टॉपिक है मेरे लिए, एडमिशन रिटायरमेंट डेप्थ खत्म हो गया, ये चैप्टर लास्ट है। फिर मैं पार्ट सी की तरफ चलूंगा, इसी पार्ट के ऊपर थोड़ा वर्क करते हुए, फंडामेंटल्स है हमारे पास, चेंज इन पीएसआर उसके ऊपर लगा लेंगे 5-6 क्लासेस, फिर चलेंगे पार्ट सी की तरफ, आराम से बैठ के पार्ट सी करेंगे पूरे अगस्त में, जुलाई इसके ऊपर लगा लेते हैं, पूरा जुलाई मंथ पूरी पार्टनरशिप के ऊपर, पूरी बुक की खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट्स है मुझे बता देना, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन और टॉपिक आज क्या हो चुका जी, स्टार्ट। प्रॉपरली क्लास को लगाइए, कोई डाउट आता है आपको प्रॉपरली नोटिंग करिए पीडीएफ के साथ इसके, कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू, टेक केयर।